everybody, this is शिवाली शर्मा. वेलकम बैक टू माय चैनल. आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. आज हम करने वाले हैं जून मंथ के करंट अफेयर्स, जैसे कि आप लोग देख सकते हो. ठीक है, तो अगर आप लोग जेके हाई कोर्ट जूनियर असिस्टेंट की इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप अगर एग्जाम में अपेयर होने जा रहे हो जो कि नेक्स्ट वैकेंसीज आ चुकी हैं, तो उसके लिए ये क्लास आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. एज वेल एज जो भी अदर जेके एसएसबी के भी एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी ये क्लास आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी के साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें. आपको डेली नोटिफिकेशन इसकी मिलती रहेंगी. तो चलिए स्टार्ट करेंगे हमारी आज की क्लास, जिसमें हम करने वाले हैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सभी बच्चों को पता होना चाहिए. On June 25, 2025, who became the second Indian to go to space after 41 years? जल्दी से बताएं. अब इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहे हैं कि ये सेकंड इंडियन बने हैं जो कि स्पेस में गए हैं आफ्टर 41 इयर्स. बट इसके अलावा अगर जो बात करेंगे सबसे फर्स्ट इंडियन कौन थे, वो थे आपके राकेश शर्मा. वेरी इंपॉर्टेंट. वो गए थे आपके 1984 में. ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे शुभांशु शुक्ला की, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी. तो अगर हम इनकी बात करेंगे तो ये जो है ये आपके इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात अगर हम करें तो उसमें जाने वाले ये फर्स्ट इंडियन है, लेकिन स्पेस में जाने वाले फर्स्ट इंडियन वो थे आपके राकेश शर्मा. तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अब बात करेंगे ये जो मिशन है, ये आपका मिशन किस किस के बीच में एक कोलैबोरेशन है, ये आपको पता होना चाहिए. तो ये आपका अगर हम बात करेंगे नासा, स्पेस एक्स एंड इसरो की ये कोलैबोरेशन है. तो इससे क्या होगा कि जो आपका इंटरनेशनल स्पेस फ्लाइट में जो कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए ये मिशन जो बेसिकली ये बनाया गया है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बच्चों से इसके बारे में काफी ज्यादा क्वेश्चंस जो हैं ये पूछे जा रहे हैं. तो इसके बारे में हर एक चीज आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइए. कौन से एयरक्राफ्ट से ये गया है, कौन सा कैप्सूल यहाँ पे जिसके थ्रू ये एयरक्राफ्ट गया है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, यहां पे आपको बताना है कौन सी टीम ने आईपीएल 2025 का जो टाइटल है वो जीता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये आपका आंसर है इसका, मुंबई इंडियंस ने ये टाइटल जीता है आईपीएल 2025 का. ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे फर्स्ट टाइटल है इनका, अगर 18 साल के बाद ये फर्स्ट टाइम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ये टाइटल जीती है. और इस बार इस टीम के जो कैप्टन थे वो थे आपके रजत पाटीदार. ठीक है, रनर अप रहे हैं पंजाब किंग्स, और पंजाब किंग्स के भी कैप्टन पता होना चाहिए श्रेयस अय्यर. और ये इस बार 18th एडिशन था. नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो कि अहमदाबाद में है, वहां पे ये मैच हुआ था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is the rank of India in Sustainable Development Goals 2025? तो अभी जो है SDG Goals 2025 में बताएं इंडिया का रैंक क्या रहा है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो इसमें इंडिया का रैंक रहा है आपका 99th. जितने भी सारे इंडेक्स हैं वो आप लोग पढ़ के जाना. नेक्स्ट क्वेश्चन. Recently, IFFCO is establishing its first overseas nano fertilizer manufacturing plant in which country? ऑप्शंस देख सकते हो आप, ब्राजील, यूएई, इटली या फिर यूएसए. जल्दी से इसका आंसर बताएं. तो ये है आपका ब्राजील. ठीक है, तो ब्राजील में ये आपका इफ्को एस्टेब्लिश करने जा रहा है फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट. ठीक है, तो इफ्को की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव. और ये आप लोग इसके बारे में फुल फॉर्म्स जो है ये पढ़ के जाना है. ठीक है, तो इसमें आपसे और चीज पूछ सकते हैं कि कौन सी कंपनी के साथ मिलके ये पार्टनरशिप हो रही है. तो ये है आपकी नैनोफर्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसके बारे में कितने एनुअल कैपेसिटी है, कितने लीटर्स जो है ये फर्टिलाइजर्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो ये है आपके 4.5 मिलियन लीटर्स. ठीक है, तो इसमें आप कौन कौन सी क्रॉप्स इसमें आएंगी, जैसे कि कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ये सब. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम. ऑन विच डेट इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेटेड? ये भी आपका रिसेंट हुआ है, तो इसके बारे में भी पढ़ लेना. 21 जून जो है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट होता है 21 जून को. अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो थीम जो है ये क्या है इस बार का,
योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, ठीक है, वन अर्थ वन हेल्थ। तो 2015 में फर्स्ट टाइम आपको पता होना चाहिए ये आपका योगा डे जो है सेलिब्रेट हुआ था, जो कि आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, राजपथ में, ठीक है। और इस बार जो है ये आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने लीड करा है, और ये आपका 11th एडिशन है इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का, ठीक है। तो ये पढ़ लेना आप। ऋषिकेश को आप बोला जाता है योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, विच कंट्री होस्ट द बॉर्न क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2025। तो ये कॉन्फ्रेंस कौन होस्ट कर रहा है, ये है आपका जर्मनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, who has been appointed to SEBI board replacing Ajay Seth। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो है ये अपॉइंट किए गए हैं इनके बोर्ड के चेयरमैन। तो जल्दी से इसका आंसर बताएं, ये है आपकी अनुराधा ठाकुर, ये बनी है आपकी यहाँ पे बोर्ड। और यहाँ पे अगर हम बात करेंगे इसके अलावा बाकी के ऑप्शंस, तो ये भी रिसेंट न्यूज में भी हैं। और तुही कांता पांडे के रिलेटेड आपसे ये क्वेश्चन में कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जानना चाहूंगी कि ये किसके लिए अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट, रिसेंटली Zandarstar Kambojab has been appointed as 34th Prime Minister of which country। इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स भी पढ़ के जाना। जनदन शक्तर कैसा नाम है इनका, तो जैसे नाम है वैसे ही देश का भी नाम है, मंगोलिया, ठीक है। तो मंगोलिया के ये आपके अपॉइंट हुए हैं 34th प्राइम मिनिस्टर जनदन शक्तर, ठीक है। तो ये याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, who has been elected as the president of International Big Cat Alliance IBCA। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के प्रेसिडेंट आपके अपॉइंट किए गए हैं भूपेंद्र यादव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो भूपेंद्र यादव इसके बने हैं प्रेसिडेंट। तो इसमें आपके टोटल 7 कैटेगरीज की जो आपके कैट कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि आपका लाइन हो गया, टाइगर हो गया, तो इस तरह की 7 कैटेगरीज जो है उनको इसमें इस जो है इनिशिएटिव में लाया गया है। तो इसके बारे में भी आप एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ के जाना। Which of the following will become the first state in India to conduct e-voting। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है ये आपके कौन सी स्टेट कराने जा रही है। सो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, बिहार, ठीक है। बिहार बनने जा रही है पहली ऐसी स्टेट, तो ई वोटिंग यहाँ पे होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंधु टू इवैक्यूएट इंडियंस फ्रॉम विच कंट्री। तो आपको पता ही है कि इजराइल और ईरान में जो वॉर चल रही है, तो इसमें अभी ईरान से जो इंडियंस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन सिंधु लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। तो इसके बदले में अगर हम बात करेंगे, इजराइल ने जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च किया था उसका नाम क्या था, और इसके अलावा ईरान ने जो ऑपरेशन लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था। जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग इसका सही सही आंसर बताएं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अनाउंस किया था ऑपरेशन राइजिंग लाइन, जो कि आपका जिसमें टारगेट किया गया था ईरान के जो मेन एनरिचिंग जो है न्यूक्लियर एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, कहाँ पे, जैसे कि नेटान्स हो गया, बोर्डो हो गया, क्या नाम था उसका, तो जो उनके नाम थे वो याद कर लेना। इश्फहान था एक, ठीक है। ये 3 आपकी जो है जगह थी जहां पे न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट हो रहा था, तो वहां पे ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था। उसके बदले में ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 जो है ये आपका लॉन्च किया था इसराइल के खिलाफ। तो ये दोनों के दोनों, इसके अलावा आपको पता है यूएसए ने भी ईरान के ऊपर जो है मिसाइल्स फेंकी थी, तो वो बॉम्ब जो फेंके थे वो द मिडनाइट हैमर्स, ये इसका ऑपरेशन का नाम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Who is the MD and CEO of Yes Bank? जल्दी से बताएं, Yes Bank के MD and CEO। तो ये बने हैं आपके प्रशांत कुमार। बिल्कुल भी टाइम वेस्ट आपका यहाँ पे मैं नहीं करने वाली हूँ। बस आप लोग अगर इस तरह से वीडियोस चाहते हो, शॉर्टी वीडियोस, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिले, इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको इसी तरह का
कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री ज्वाइंट ब्रिक्स एज द 10th पार्टनर कंट्री? ब्रिक्स जो है ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका इसकी फुल फॉर्म है। तो इसको अभी 10th पार्टनर वियतनाम ने ज्वाइन किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ग्लोबल एम्बेसडर फॉर ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप, ये कौन अभी इसके ग्लोबल एम्बेसडर बने हैं, जल्दी से बताएं। तो ये है आपके क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये बने हैं आपके वर्ल्ड कप ग्लोबल एम्बेसडर, जो कि ई स्पोर्ट्स के बने हैं। तो ई स्पोर्ट्स जो फाउंडेशन है, ये अनाउंसमेंट अगर हम बात करें तो ये आपको अगर पता ही है कि रोनाल्डो एक बहुत बड़े फुटबॉलर्स हैं, ठीक है, और ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर इसी वजह से इनको बनाया गया है। तो ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो एक सेकेंड यार, इसको क्या हो गया, चलो नेक्स्ट। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड हेड ऑफ मेटा इंडिया? मेटा इंडिया के एमडी जो हैं और इसके हेड कौन बने हैं? सो ये बने हैं आपके प्रशांत सिंह। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जितनी भी सारी की सारी अपॉइंटमेंट्स हैं इसके बारे में आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ ब्लैक बॉक्स इन एयरक्राफ्ट? तो आपको पता ही है कि अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, तो उसमें ये जो है काफी ज्यादा न्यूज में भी चर्चा में चल रहा था कि ब्लैक बॉक्स जो है एयरक्राफ्ट में जो होता है वो हमें मिला है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर नंबर होगा सी, यानी कि जो भी कॉन्वर्जेशन हो रही होती है जो है, अगर आपका ब्लास्ट हो जाता है फ्लाइट में, उसकी पहले जो ये कॉन्वर्सेशन होती है, ये ब्लैक बॉक्स जो है ये उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसमें आपके दो क्रिटिकल डिवाइसेस होते हैं अगर हम बात करेंगे फ्लाइट में। एक होता है आपका फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और एक होता है आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। तो ये दो चीजें होती हैं, ठीक है। तो अभी हमारे वहां पे कुछ ना कुछ टेक्निकल डेटा भी होता है, जैसे कि एयर स्पीड क्या रही थी, ऑल्टीट्यूड, इंजन की परफॉर्मेंस, ये सब आपका एफडीआर स्टोर करता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी कि सीवीआर की, तो ये रिकॉर्ड करता है ऑडियो कॉकपिट से, जिसमें आपकी कॉन्वर्सेशंस होती हैं और अलार्म्स होते हैं, ठीक है, ये सब उसमें आपके रिकॉर्ड किया जाता है। इसके अलावा इसको ब्लैक बॉक्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आपके एक्चुअल में तो ये इनका जो कलर होता है ये ब्राइट ऑरेंज कलर होता है, ठीक है, ताकि ये बाद में इनको लोकेट करना इजिली हो सके, ठीक है। तो लेकिन इसका नाम हमने ब्लैक बॉक्सेस जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि नाम इसका ब्लैक बॉक्स है, लेकिन होता ये ऑरेंज कलर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, जरा इसको मैं देखूं। विच टीम वॉन अल्टीमेट टेबल टेनिस सीजन 6 टाइटल इन 2025? किसने जीता है ये टेबल टेनिस का? जस्ट अ सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका सही आंसर, यू मुंबा ने ये आपका जीता है। तो इसके अलावा आप इसके जो है डैम्पो गोवा, ये सब इनके बारे में भी पढ़ लेना, कौन कौन जीता था, कितने उसमें वो था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका ऑप्शन नंबर सी होगा आंसर। The Boeing 787-8 aircraft involved in Ahmedabad air crash was delivered in which year? तो ये इसका नाम है एयरक्राफ्ट का जो अभी क्रैश हुआ था, बोइंग 787-8। लेकिन ये डिलीवर किस साल इंडिया को ये मिला था? तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है, जल्दी से इसका भी आंसर बताएं। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि 2014 में ये आपका डिलीवर हुआ था, इंडिया में आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which two wetlands were recently added to India's Ramsar site list on eve of World Environment Day 2025? कौन सी दो रामसर वेटलैंड्स हैं जो रामसर लिस्ट में इनको ऐड कर दिया गया है? ये तो मैंने आपको शायद बताया भी हुआ है ऑलरेडी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, किंचन एंड मीनार, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। Who is the president of 80th session of United Nations General Assembly? 80th सेशन हुआ है यूएन जनरल असेंबली का,
तो इसके आपके प्रेसिडेंट आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका अन्ना लेना बेरबॉक, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म। आज की क्लास में आपके टोटल कितने मार्क्स आए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसी के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जीके विद शिवाली मैम, टेक केयर।